हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 0.0833 mole of carbohydrate of empirical formula CH2O contain 1 gram of hydrogen. The molecular formula of the carbohydrate is. Options are C5H10O5, C3H4O3, C12H22O11, C6H12O6. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली इम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड. ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड. अब देखो इम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली हमें ये बताते हैं कि जो जो एलिमेंट मौजूद है किसी फॉर्मूला मॉलिक्यूल में उनका सिंपल होल नंबर रेशियो आपस में क्या होगा. दूसरी बात, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो एक सिंपल इंटीजर से मल्टीप्लाई होके निकलेगा. तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम मान लेते हैं बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एच टू ओ और एन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिंपल इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब समझना बच्चों इस चीज को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम अज्यूम कर चुके हैं. अब अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें, 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो उसमें आप ये बताएं कि हमारे पास कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. तो सबसे पहले तो अगर हमने 1 मोल कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उसमें 2n मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. ठीक है, 2n मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. और 2n मोल को हम लोग अगर मास में लिखें तो ये हो जाएगा 2n into 1, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का वो 1 ही होता है ना. तो 2n into 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसमें. ठीक है, सही बात है यहां तक तो. अब एक चीज समझना, 1 मोल में तो हमने निकाल लिया, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दिए हुए 0.0833 मोल. तो इसमें कितना मौजूद होगा, इतने जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास हैं इसमें कितना मौजूद होगा बच्चों. ये हो जाएगा 2n into 0.0833 ग्राम हाइड्रोजन. इतना ही ग्राम हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए. और देखो ये वैल्यू जो है ना हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है 1 ग्राम. ये वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 1 ग्राम. इसका मतलब 2n 2n into 0.0833 ग्राम या फिर 033 को बराबर होना चाहिए 1 ग्राम के. ठीक है, ये इक्वल्स टू ए ग्राम इक्वल्स टू होना चाहिए 1 ग्राम, क्योंकि यही कहा गया है 0.0833 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में इतना ही हाइड्रोजन मौजूद है. तो अब बच्चों यहाँ पर से n की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से आ जाएगी, 1/2 into 0.0833 एंड ये वैल्यू आती है अराउंड 6. अब अगर हमारे पास ये पता चल चुका है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी CH2ON, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू C6, N की वैल्यू हमने 6 रख दी, 6 C6H12O6. This is the molecular formula which is given in the option D. I hope you understood this well. All the very best.